श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं सोमवार की। भगवान शिव का नाम लेकर के आज के दिन की शुरुआत करेंगे। 4 सितंबर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि रहेगी। सूर्योदय का समय आज सुबह 6 बजे रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6 बज करके 39 मिनट पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11 बज करके 54 मिनट से 12 बज करके 45 मिनट दोपहर तक रहेगा, जबकि राहु काल 7 बज करके 35 मिनट से 9 बज करके 10 मिनट तक सुबह के समय आज रहेगा। दिशा शूल पूर्व की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल को देखना चाहिए, उसका औसत निकालना चाहिए, तो आपके जीवन में उसका काफी सकारात्मक प्रभाव होगा और आपको पता चल सकेगा कि आपका आज का दिन कैसा है। आदेश आदेश। कन्या राशि। चंद्रदेव आज मेष राशि में राहु और बृहस्पति के साथ रहेंगे और इनका जो गोचर होगा वो केतु के नक्षत्र से आज होगा। समझिए, कल बुध के नक्षत्र से आज केतु के नक्षत्र से इनका गोचर रहेगा। शुक्रदेव बृहस्पति, शुक्रदेव बुधदेव दोनों ही वक्री हैं। इसके साथ शनिदेव भी वक्री चल रहे हैं। केतु और राहु हमेशा से ही वक्री होते हैं। मंगल देव आपके लग्न में बैठे हुए हैं बुध की राशि में, शत्रु राशि में, लेकिन सूर्य चंद्रमा और अपने ही नक्षत्र से ये गोचर करेंगे। तो आज का दिन कैसा रहेगा, गोचर की बात करते हैं। जब भी चंद्रदेव राहु के संपर्क में आते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा तो भैया होती ही है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जब राहु के साथ चंद्रदेव आए हैं तो आपके लोगों के सिर में दर्द की शिकायत हुई होगी। बहुत सारे लोग होंगे, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा किन किन लोगों के सिर में दर्द हुआ है। खासतौर से नस का फड़कना दिमाग में महसूस होता है। अलग अलग तरह के विचार, अलग अलग तरह के सपने, अलग अलग तरह की बातें सोचने पर आप मजबूर हो जाते हैं। सबसे पहला सिम्टम तो ग्रहण योग जब होता है कुंडली में तो ये होता है। अब गोचर में बना है तो सभी कन्या राशि वालों के साथ कहीं ना कहीं यह स्थिति रही होगी। अब यह बात अलग है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा, किसी के साथ बहुत कम, जो कि चंद्रदेव के पीड़ित होने पर, चंद्रदेव के बलि होने पर अलग अलग प्रभाव देगी, जैसा कि आपकी कुंडली में चंद्रदेव की परिस्थिति होगी। अब कन्या राशि में चंद्रदेव आपके एकादश के स्वामी है, अर्थात आपके इनकम के स्वामी है, तो इनकम भी भैया डावाडोल रहेगी। अभी कल का दिन भी ऐसा ही कुछ इनकम के बारे में रहने वाला है, लेकिन उसमें कुछ और भी परिवर्तन होगा क्योंकि नक्षत्र चेंज होगा। अब आज केतु के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर, आपको यह बात समझ लीजिए कि आपको आध्यात्मिकता की ओर जरूर ले जाएगा। अब दूसरी बात, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत गोपनीय चीज बता रहे हैं। राहु देवता के सामने केतु हमेशा होते हैं। राहु के साथ चंद्र है तो वहीं बृहस्पति के साथ भी चंद्र है। केतु के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर, केतु पर दृष्टि राहु और बृहस्पति दोनों की। तो भैया आज साम दाम दंड भेद से कमाएंगे। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि आपको दिखेंगे बहुत ज्यादा धार्मिक, लेकिन अंदर से उनके मन में कुछ और ही चल रहा होगा। समझ जाइए, क्योंकि हम चीजों को ज्यादा चमका नहीं सकते, ज्यादा कह नहीं सकते। कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा कि यार हम बहुत ज्यादा ये सब करते हैं, और जब आप थोड़ा और अंदर झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसी हकीकत है। क्योंकि राहु का दुष्प्रभाव कभी नहीं जाएगा। केतु देव अपना पूरा का पूरा कार्य करेंगे, उसको धार्मिक बनाएंगे, धार्मिकता का चोला भी उड़ा देंगे। लेकिन धार्मिकता का चोला उड़ने से भैया कोई धार्मिक नहीं बन सकता।
हम धार्मिक हैं उसका कैसे पता चलता है? जब हम अपने सत्य सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं। और यदि क्या कोई भी व्यक्ति भगवा कपड़ा पहन ले और उसके मन में धर्म के प्रति बिल्कुल भी श्रद्धा ना हो, मानवता के प्रति बिल्कुल भी श्रद्धा ना हो, तो क्या वो धार्मिक कहलाया जा सकता है? नहीं। मानव धर्म के साथ साथ सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करने वाला, मन को पवित्र रखने वाला, आत्मा को पवित्र रखने वाला, विचारों को शुद्ध रखने वाला, वही धार्मिक है। इसके अलावा तो सबके सब अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। 2 रोटी कमाने के लिए भैया सभी मेहनत करते हैं। देखिए, जीव जंतु हैं, सभी 2 रोटी कमाने के लिए मेहनत करते हैं। अब बहुत से जानवर हैं बेचारे, दिन में पूरे दिन घूमते रहते हैं, धूप में, पानी भी उनको नसीब नहीं होता, और कहीं पर कुछ कूड़ा करकट मिलता है तो वही खा लेते हैं। पेट के लिए तो कर्तव्य वो भी कर रहे हैं, और की ड्यूटी है, क्योंकि उनको पेट अपना पालना है। लेकिन एक धार्मिकता का जो एक हमने कर्तव्य बताया वो एक अलग है। तो आज इस तरीके के लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई ना कोई आपके टच में ऐसा व्यक्ति आ सकता है। अब इनकम की बात करते हैं। अब चूंकि बृहस्पति और चंद्र का गजकेसरी योग है, और केतु देव जो है वो चंद्रदेव जो है वो केतु के नक्षत्र से हैं, तो बाधा तो आपको रहेगी कहीं ना कहीं इनकम प्राप्त करने में, लेकिन इनकम आपकी होगी। क्यों? क्योंकि 2 शुभ ग्रहों का साथ आपको मिल जाएगा। कौन सा? केतु। केतु केवल और केवल इसलिए क्रूर ग्रह होते हैं क्योंकि राहु उन्हें देखते हैं, अन्यथा केतु क्रूर नहीं है। बृहस्पति देव धर्म के मार्ग को चलना सिखाते हैं, तो चंद्रदेव और बृहस्पति देव का मिलन आपको धर्म के रास्ते पर ले जाएगा, और वही धर्म का रास्ता आपको आगे की सीढ़ियां तय करेगा, आपके इनकम को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर मन में यदि आप पवित्रता आ गई तो भैया इसका परिणाम आपके पक्ष में नहीं होने वाला। बहुत गहराई से समझ आया है? समझ गए हों तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। शुक्रदेव आपके भाग्य को उज्जवल बना रहे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बुध देव की वजह से जो दिक्कत आपके साथ चल रही है, उस दिक्कत को शुक्रदेव काफी कम कर रहे हैं। बाई चांस इस वक्त शुक्रदेव का साथ आपके साथ ना होता तो भैया आपकी स्थिति बड़ी बेकार होने वाली थी। लग्नेश व्यय भाव में बैठ गया, और व्यय भाव में बैठ करके लग्नेश हॉस्पिटल के दर्शन करा देता है, कोर्ट कचहरी के विवाद में कहीं ना कहीं फंसा देता है। इस दौरान कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपका पुलिस से कुछ ना कुछ साक्षात्कार होगा जब तक बुधदेव यहाँ पे। अब कैसे? अब भैया यह नहीं कि आप जेल ही जाएंगे, हो सकता है किसी वाद विवाद के चक्कर में आपको पुलिस से मिलना पड़े, आपका वाद विवाद हो जाए तो आपको पुलिस से मिलना पड़े, किसी और का आपके जानने वाले का वाद विवाद हो जाए तो आपको थाने तक जाना पड़े। ऐसे सिम्टम्स आपके शुरू हो चुके हैं, और अभी तो लंबा समय है। तो इसलिए कहते हैं कि इस गोचर काल में आपको वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना। पुलिस से मिलना पड़े किसी और के चक्कर में ठीक है, लेकिन खुद पर ही पड़ जाए पुलिस केस तो ऐसा नहीं होने देना। कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज होने के योग हैं तो वो शनिदेव आपको पूर्ण रूप से बचाएंगे, क्योंकि शनि और बुध आपस में मित्र हैं और दृष्टि डाल रहे हैं दोनों एक दूसरे पर। लेकिन वे आपके लग्नेश पीड़ित हो गए हैं तो यहाँ दिक्कत है। तो यहाँ पर बुध का पलड़ा थोड़ा सा भारी होगा, और उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा। गणेश भगवान जी की आराधना आपको अवश्य ही करनी होगी। भाग्येश का साथ आपको मिलेगा तो पंचम भाव आपका मजबूत होगा, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी तरीके से चलेगी, लेकिन लेजीनेस आपके अंदर रहेगी, तो उस लेजीनेस को दूर कीजिए। हाँ, एक वीडियो डालेंगे कन्या राशि वाले कैसे इस सितंबर माह में, जब तक कि बुध का यह काल है, कैसे किस प्रकार से अपनी लेजीनेस को दूर करें, किस प्रकार से अपने आलस्य को दूर करें। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, एक उपाय भी आपको बताएंगे जो कि आपके बुध को सकारात्मक रूप से मजबूत करेगा। अब वो बृहस्पति देव की बात करते हैं तो बृहस्पति देव अष्टम में है, गुरु चंडाल दोष में है, लगभग 2 डिग्री के आसपास राहु है और 21 डिग्री के आसपास बृहस्पति देव है। तो आपका दाम्पत्य जीवन अब सुधर रहा है, आपके सुखों का जीवन अब सुधर रहा है, लेकिन अभी भी किसी न किसी प्रकार की टेंशन दिक्कत आपको सुखों को लेकर के और दाम्पत्य को लेकर के रहने वाली है। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है, क्योंकि भगवान शिव से अलग कुछ भी नहीं। भगवान शिव के सामने सभी नतमस्तक हैं, क्योंकि आदि और अनंत वही हैं। शिव शक्ति की आराधना। बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी मंत्र लिख कर दीजिए। छोटा सा मंत्र है भैया, क्या लिखें? ओम है, ह्रीम है, हौंग है, नमः है,
शिवाय है। ओम ह्रीम ओम नमः शिवाय शिव शक्ति का यह मंत्र है, इसका जाप करें। सूर्य देव की आपको कृपा मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं रोग रिपू ऋण थोड़ा सा सिर उठाएंगे। जीत आपकी होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सिर उठाएंगे, उनको कुचलने का काम आप करेंगे। बस अपनी आत्मा को पवित्र रखिए, स्त्रियों का पूर्ण रूप से सम्मान कीजिए, क्योंकि स्त्रियों का यदि आप अपमान करते हैं तो भैया फिर खैर नहीं होने वाली। क्योंकि शुक्र देव ही इस वक्त आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचाते हुए आपके इनकम को करा रहे हैं, आपके प्रेम संबंधों को बचा रहे हैं, आपके कर्म भाव को मजबूत किए हुए हैं, और यही आपके विदेश भाव को वो मजबूत कर रहे हैं। विदेश से जो लाभ हो रहा है वो आपका पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बुध देव के वहां होने से विदेश से जो आय की प्राप्ति होगी उसका प्रतिशत भी इस बार कम रहने वाला है। भैया आप लोग जैसे बहुत से लोग सीए होंगे, अकाउंट्स जानते होंगे, हमको ये चीज़ें ज़्यादा नहीं आती, लेकिन जो हमने कहा है उसका एक आकलन अपने सीए वगैरह से कराना, अपने अकाउंट से कराना, कि विदेश से जो आपकी इनकम थी और यदि आपकी कन्या राशि है तो इस महीने पिछले महीनों की अपेक्षा आपकी आय का प्रतिशत विदेश से खास तौर से कम रहने वाला है। विदेश के काम होंगे तो आपके, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन आने वाली है, क्योंकि गोचर यही इंडिकेट कर रहा है, और गोचर बहुत मायने रखता है। अपवाद तब होगा जब आपकी कुंडली में बुध बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, चंद्र बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। लेकिन यदि पीड़ित निकले तो फिर जो हमने कहा है वो आपकी कुंडली में अवश्य ही देखने को मिलेगा। उपाय क्या करें? उपाय के लिए चंद्रदेव को मजबूत करने के लिए भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा गणेश भगवान जी की आराधना, ओम ग्लोम गण गणपते नमः, एक माला का जाप जरूर करें, आपको कृपा प्राप्त होगी। सोमवार का दिन है, शिव शक्ति का दिन है, तो शाम के समय माँ भगवती को खीर का प्रसाद आप अर्पित करते हैं तो यह आपके लिए और भी ज़्यादा कल्याणकारी होगा, भाग्यशाली होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।